हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसका हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे। रिवीजन क्लास इसलिए कि दोस्तों यहाँ सारे करंट अफेयर्स डेट वाइज आपको करा दिए गए हैं। तो यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग चैनल पे जाइएगा और प्ले लिस्ट में करंट अफेयर्स नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी। उसमें आपको डेट वाइज सारे करंट अफेयर्स मिल सकते हैं, वहां से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें जो 7 से 16 नंबर तक का क्वेश्चन है उसको देखने से पहले एक बार जो 7 नवंबर वाला करंट अफेयर्स है उसको आप लोग देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। यदि आप लोग देख चुके हैं तो आप लोगों को यह समझ में आएगा, लेकिन जो अभी तक नहीं देखा है तो इसके पहले आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का सखारोव पुरस्कार यानी कि सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट किन व्यक्तियों को प्रदान किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आंद्रेज पोजोबुत और इमजिया अमाग्लो बेली, यानी कि इन दोनों लोगों को प्रदान किया गया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस राजनेता के नाम पर 76वां जिला बनाए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्याण सिंह के नाम पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट अपशिष्ट पार्क कहां स्थापित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थापित किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ सिटी को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण यानी कि ASI 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार कुल कारखानों की संख्या में हिस्सेदारी के आधार पर देश में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, ये 7 से 16 नंबर तक क्वेश्चन आप लोग देखने से पहले 7 नवंबर का करंट अफेयर्स जरूर देख लीजिएगा। इससे आप लोगों को 7 से 16 तक के क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा, वह समझ में आ जाएगा। SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.9 है, यानी कि प्रति महिला 1.9 बच्चों को जन्म देती हैं। SRS 2023 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक TFR यानी कि 2.8 दर्ज की गई? इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य की जो TFR है वह दोस्तों 2.8 है। SRS 2023 के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए TFR का मूल्य कितना है? तो दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में 2.1 है, यानी कि यह 1.9 जो आया है यह पूरे भारत का निकाला गया है, लेकिन जो 2.1 आया है यह जो ग्रामीण क्षेत्र हैं भारत के उनके हैं। SRS रिपोर्ट 2023 में भारत की शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR कितनी दर्ज की गई? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 25, यानी कि 1000 बच्चों पर 25 बच्चों की मृत्यु हो गई, जिनका जो एज है वह 1 साल से कम है। SRS 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक IMR वाले राज्य कौन से हैं, यानी कि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर कहां पे है? तो यह दोस्तों 37 है, जो सबसे अधिक है ये कहां पे है? ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। इन जगहों पर 1000 पर 37 बच्चों की मृत्यु हो रही है। इसी प्रकार से SRS 2023 रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम IMR क्रमशः 3 और 5 वाले राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों, सबसे कम जो शिशु मृत्यु दर है वह मणिपुर में है, यहां पर 1000 पे 3 बच्चे मर रहे हैं। और अगर हम केरल की बात करें तो यह दूसरे स्थान पर है, 1000 पर 5 बच्चे मर रहे हैं। SRS 2021-23 की अवधि के लिए भारत का जन्म के समय लिंगानुपात यानी कि SRB प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है? तो यह है दोस्तों 917। कितनी है?
917। पिछली बार से दोस्तों इसमें 3 अंकों का सुधार हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम SRS 2023 के अनुसार SRB के मामले में सर्वश्रेष्ठ यानी कि उच्चतम SRB 974 और सबसे खराब यानी कि निम्नतम SRB 868 प्रदर्शन करने वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों उच्चतम श्रेणी में छत्तीसगढ़ आता है। यानी कि इसका जो SRB है वह 974 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 974 महिलाएं हैं। दूसरे स्थान पर केरल आता है जिसका SRB 971 है, यानी कि 1000 में 971 महिलाएं हैं। और सबसे खराब स्थिति उत्तराखंड की है जहां पर 868 हैं। इसके पहले दोस्तों बिहार था, जो बिहार कुछ वर्षों में सुधार करके अपना जो SRB है वह लाया है 897 पर, जो उत्तराखंड से अच्छी स्थिति में है। इसी प्रकार से अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों का जो SRB है वह कितना है, तो वह 914 है। और अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो उसका दोस्तों 925 है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। SRB 2023 के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर यानी कि CBR और अशोधित मृत्यु दर यानी कि CDR क्रमशः कितनी है। जो भारत की अशोधित जन्म दर है वह 18.4 है, यानी कि 1000 पर 18.4 है। और इसी प्रकार से अगर हम अशोधित मृत्यु दर की बात करें तो यह कितना है, तो यह दोस्तों 6.4 है 1000 पर। SRB 2023 रिपोर्ट किस जनसांख्यिकी बदलाव की ओर इशारा करती है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की अनुपात में वृद्धि देखी गई। तो दोस्तों भारत की जनसंख्या क्या, वृद्धि होना, यानी कि जो भारत की जनसंख्या है वह वृद्धि की ओर बढ़ रही है। अभी तक दोस्तों भारत की जो जनसंख्या थी उसमें ज्यादातर युवा लोग थे, लेकिन अब यह दोस्तों वृद्धि की तरफ यानी कि बुढ़ों की तरफ बढ़ रही है। इसमें दोस्तों एक वर्ष में 0.7% की बढ़ोतरी के साथ अब जो है 9.7% हो गई है। और अगर हम बुजुर्ग आबादी के अनुपात की अगर हम बात करें तो यह सबसे ज्यादा कहां पे है, यह सबसे ज्यादा केरल में है। यानी कि केरल में बुजुर्ग की आबादी जाता है कितना है, 15% है। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर असम है और तीसरे नंबर पर दोस्तों दिल्ली है। इसी प्रकार से यह दोस्तों SRS से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको हम लोगों ने किया है। हाल ही में NBWL द्वारा क्षेत्रफल विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब यह दोस्तों दूसरे स्थान पर आ गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका पुरस्कार 2025 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी कि SEEI 2024 में ग्रुप 1 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसरो का सबसे भारी रॉकेट जिसके 2035 तक तैयार होने की उम्मीद है का नाम क्या है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा LMLV, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों यह जो रॉकेट है वह 2035 तक आने की संभावना है, लेकिन अगर हम वर्तमान में इसरो के सबसे भारी रॉकेट की बात करें तो उसका नाम LVM-3 है। हाल ही में जारी IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा, यानी कि भारतीय शहरों में सबसे ऊपर कौन सा रहा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में डेविड इस्जले को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लैश उपन्यास को सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में वेवरी एंड सुपर हीरो ऑफ फायर सर्विसेज अवार्ड 2025 किस राज्य के विभाग को प्रदान किया गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश अग्निशमन
अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक यानी कि ओरिजोंटी खंड का पुरस्कार जीतकर किस भारतीय फिल्म निर्माता ने इतिहास रचा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुपर्णा रॉय ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में 3800 बच्चों की हार्ट सर्जरी कराने के लिए किस भारतीय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पलक मुच्चल का, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में मदर मरियम कम्स टू मी का पहला संस्मरण प्रकाशित हुआ, पुस्तक की लेखिका कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुंधति रॉय हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 2025 की मुख्य विषय वस्तु क्या थी जिसका उद्देश्य वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करना था? यानी कि दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 2025 जो मनाया गया 16 सितंबर को, उसका विषय क्या था, यानी कि उसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। किस देश ने पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने और जैव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पशु रक्त बैंकों के लिए अपने पहले राष्ट्रीय दिशा निर्देश पेश किए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ने दिशा निर्देश पेश किया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत ने अपनी किस नीति के तहत देश का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क यानी कि NBN लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बायो E3 नीति के तहत, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय बल ने पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में 7 स्टार्स लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड्स 2025 में किस भारतीय राज्य को बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 23वें स्थान पर रहा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वेरोनिका मिशेल बाचेलेट खेरिया को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सबसे अधिक देशी और विदेशी पर्यटक किस स्थान को देखने आते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ताजमहल को, जो आगरा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों जो शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों जो पहला कथन है वह यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, यह दोस्तों सही हो जाएगा। जो दूसरा कथन है यह भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे यूनेस्को के WNBR में शामिल किया गया है। तो दोस्तों भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को लेके टोटल 13 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं, जो यूनेस्को के WNBR में जो है शामिल हैं। आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं, ये 13 बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत के, जो यूनेस्को में शामिल हैं। तो दोस्तों इसमें दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। और अगर हम तीसरे कथन की बात करें, इसका एक प्रमुख संरक्षित क्षेत्र सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों जो तीसरा कथन है यह गलत है, क्योंकि जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है यह पश्चिम बंगाल में
स्थित है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका सही उत्तर केवल 1 और 2 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के तट को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में जारी नवीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में सबसे आगे रहा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन सबसे आगे रहा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी आईबीआर टीका जिसका नाम रक्षा आईबीआर है किस भारतीय संस्थान या कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि इससे संबंधित दोस्तों कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बारे में अगर हम देखें तो इसका जो पहला कथन है वह है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका पहला कथन सही है। और अगर हम दूसरे कथन की बात करें तो राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति श्री सुशोभन नियोगी थे, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई से जुड़े हैं। तो यह भी कथन सही है। और अगर तीसरे कथन की बात करें तो इस वर्ष कुल 20 भूवैज्ञानिकों या वैज्ञानिकों को 12 विभिन्न पुरस्कारों जिसमें व्यक्तिगत और टीम पुरस्कार दोनों शामिल थे से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका यह भी कथन सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह हमारा नवंबर माह का करंट अफेयर्स था। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।